हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम फिनोल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। उनको कंबाइंड रूप में कार्बोनिल कहा जाता है। CO दो फ्री वैलेंसी वाला जो ग्रुप होता है उसे कार्बोनिल या ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। CO दो फ्री वैलेंसी जो होती हैं उसमें से यदि एक फ्री वैलेंसी हाइड्रोजन एटम द्वारा जुड़ी हुई हो, दूसरी फ्री वैलेंसी किसी भी एल्किल ग्रुप द्वारा जुड़ी हुई हो, तो उससे जो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है वह एल्डिहाइड कहलाता है, जिसको हम लिख सकते हैं RCHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है वह उसके जो लॉन्ग चेन होती है कार्बन की उसके टर्मिनल में होता है, सिरे पर उपस्थित होता है। इसी के अतिरिक्त यदि दो फ्री वैलेंसी जो हैं उसमें से दोनों फ्री वैलेंसी जो है किसी एल्किल ग्रुप द्वारा अगर जुड़ी हुई होती हैं तो वह कीटो ग्रुप कहलाता है और कंपाउंड जो है वो कीटोनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं RCOR कीटो कंपाउंड्स होंगे। तो ये तो था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। अब इनका नामकरण किस प्रकार से दिया जा सकता है वह हम देखते हैं। इसको दो मेथड द्वारा नोमेनक्लेचर किया जाता है, जिसमें पहली मेथड जो है वह उसकी रूढ़ विधि या सामान्य विधि होती है और दूसरी है उसकी IUPAC मेथड होता है। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर जो है वह एसिड के आधार पर दिया जाता है। उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा उसके आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, जो उसके ऑक्सीकरण करने से बनते हैं। एसिड में ओइक लगता है तो एल्डिहाइड के अंतर्गत CHO ग्रुप में एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, HCHO उसके ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा HCOOH फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड इसका एल्डिहाइड जो होगा वह फॉर्मेल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार से CH3CHO उसका ऑक्सीडेशन से एसिड का फॉर्मेशन होगा CH3COOH एसिटिक एसिड। तो एसिड एल्डिहाइड कंपाउंड का जो है वह नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, उसके ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड बना C6H5COOH बेंजोइक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड एसिड के अकॉर्डिंग उसका नाम जो होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो बेंज एल्डिहाइड कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से कीटोन्स के लिए भी नामकरण दिया जा सकता है। कीटोन जो है वह बीच के ग्रुप होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3COCH3, जिसमें कीटो ग्रुप जो है वह दो एल्किल ग्रुप के मध्य में स्थित होता है। तो कीटोन नामकरण होगा और जो दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं उसको लिखा जाता है तो डाईमेथिल कीटोन इस कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है CH3COCH2CH3, जिसमें एल्किल ग्रुप जो है यहाँ पे दोनों डिफर हैं। तो उस केस में
पहले अल्फ़ाबेटिकली जो नाम आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरा एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक मैथिल ग्रुप है और एक एथिल ग्रुप होता है। तो एथिल मैथिल कीटोन कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंपाउंड है CH3CH2CO CH2CH3, जिसमें दोनों एल्किल ग्रुप जो है वह समान होते हैं, जिसमें हम कहें दोनों एथिल ग्रुप है। तो दो एथिल ग्रुप है मीन्स डाई एथिल कीटोन कंपाउंड का नाम जो है वह हो जाएगा। तो ये तो थे उसके रूढ़ मेथड द्वारा उनका नाम जो दिया जाता है। इसी में नेक्स्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम द्वारा अगर नाम दिया जाता है तो एल्डिहाइड होते हैं उनके लिए एल आ जाता है सफिक्स में। बेसिक जो कार्बन की चेन होती है वह प्रीफिक्स में लिखी जाती है, सफिक्स में एल करके लिखा जाता है। तो HCHO बेसिक यूनिट कार्बन वाली जो है मीथेन की है, तो मिथेनॉल कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल है CH3CHO, कार्बन की चेन जो है दो कार्बन की, तो इथेन, तो इथेनॉल कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल CH3CH2CHO, प्रोपेन बेसिक यूनिट प्रोपेनॉल कंपाउंड का नाम होगा। एल्डिहाइड ग्रुप जो है वह हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर ही उपस्थित होता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप के लिए कोई नंबरिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि 1 मिथेनॉल लिखें या सिंपल मिथेनॉल लिखें एक ही बात होती है। तो यहाँ पे उसकी पोजीशन जो है वह नहीं बताई जाती है। परंतु कीटोन्स के लिए किस पोजीशन पर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है वह दिखाया जाता है। सफिक्स में एल्किल ग्रुप की जो कार्बन चेन है उसको लिखा जाता है, और प्रीफिक्स में ओन कीटोन एल्केनॉन लिखा जाता है। एल्डिहाइड में एल्केनेल, इसमें कीटोन्स में एल्केनॉन लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम CH3COCH3, कार्बन चेन है 3 कार्बन की, तो प्रोपेन 2 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो 2 प्रोपेनॉन। सेकंड एग्जाम्पल है CH3COCH2CH3, 2 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, कार्बन चेन 4 की है, तो ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन कंपाउंड का नाम होगा। इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल CH3CH2CO CH2CH3, बेसिक यूनिट कार्बन की 5 वाली है, 3 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो 3 पेंटेनॉन कंपाउंड का नाम होता है। तो ये तो था उनका नामकरण किस प्रकार से दिया जाता है। नेक्स्ट है इसी में आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म से मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु उसका पोजीशन, फंक्शनल आदि जो स्ट्रक्चर होती हैं वह डिफरेंट हो। मीन्स स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वह किसी भी प्रकार से हो सकती है परंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड जो है वह आइसोमरिज्म प्रदर्शित करते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है वह CnH2nO होता है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों प्रदर्शित किए जाते हैं। आइसोमरिज्म 3 प्रकार से होती है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म मीन्स उसकी चेन में डिफरेंस हो। जो कार्बोनिल ऑर्गेनिक ग्रुप वाली जो चेन होती है वह डिफरेंट हो, तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होंगी वो चेन आइसोमरिज्म के नाम से जाने जाते हैं। यह एल्डिहाइड्स में पाई जाती है।
जिसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं C4H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड लेते हैं। इसकी ओपन चेन सिंपल कंपाउंड जो होगा वह ब्यूटेनल, 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनल। सिंपल चेन वाला जो कंपाउंड होगा वो ब्यूटेनॉल नेल होता है। इसी में अगर जो ऑर्गेनिक चेन है एल्किल ग्रुप वाली वह ब्रांच्ड हो जाती है, जिसमें एग्जांपल देखते हैं हम CH3CH CH3 CHO। इसकी लॉन्ग चेन है 3 कार्बन की, 2 पोजीशन पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 मैथिल प्रोपेनल कंपाउंड का नाम होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसकी चेन में परिवर्तन होने से 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वह प्राप्त होती हैं, जिनके नामकरण इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म, मीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है वह अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट होता है, तो वह पोजीशन आइसोमरिज्म कहलाती है। जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं C5H10O मॉलिक्यूलर फार्मूले का लेते हैं। उसमें 3 कीटोन्स जो हैं वह पाए जाते हैं। पहला है CH3 CH2CO CH2 CH3, सिंपल ओपन चेन वाला कीटो कंपाउंड देखते हैं हम, तो लॉन्ग चेन है 5 कार्बन की, 3 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो 3 पेंटेनॉन या डाईमेथिल कीटोन कंपाउंड का नाम होता है। इसी प्रकार से सेकंड कंपाउंड CH3CO CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन है, 2 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो 2 पेंटेनॉन। पोजीशन डिफरेंस हो गई है, पहले में 3 पे था, सेकंड में 2 पर है। यहाँ पे देखते हैं हम CH3CO CH CH3 CH3, वही लॉन्ग चेन देखेंगे। लॉन्ग चेन 4 की है, 2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, थर्ड पे मैथिल ग्रुप है, तो 3 मैथिल 2 ब्यूटेनॉन मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन कंपाउंड का नाम हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट जिसको हम कहें कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मीन्स उसके जो फंक्शनल ग्रुप हों वह डिफर हों, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु संरचना सूत्र जो हैं वह उनके डिफरेंट हों, तो ऐसे जो आइसोमर होते हैं वह फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए संभव होता है, जिसमें अन्य और स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हो सकती हैं इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले की। तो यहाँ पे हम देखते हैं C3H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसके कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमर्स जो हैं वह पॉसिबल हो सकते हैं, जो हम देखते हैं। तो पहला लेते हैं हम C3 है, मीन्स 3 कार्बन वाली चेन है, 3 कार्बन है, तो बेसिक हो जाएगी आपकी प्रोपेन वाली। तो अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, CH3 CO CH3 प्रोपेनॉन, पहला वाला कंपाउंड है एल्डिहाइड नेल, दूसरा कंपाउंड है कीटोनिक तो नॉन प्रोपेनॉन, तीसरा कंपाउंड हो सकता है आपका CH3 CH CH2 और ऐसे एक चेन बनेगी 3 एटम की, तो प्रोपेनिल ऑक्साइड्स, ये तीसरा कंपाउंड हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूले का, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले का। चौथा कंपाउंड हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH एलिल अल्कोहल भी हो सकता है इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का। तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में C3H6O के 4 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हो सकते हैं, जिसमें एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, एक है ऑक्साइड और एक है अल्कोहल।
नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ देखेंगे। थैंक यू।